बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बात करेंगे बिलाल पाशा कत्ल केस के हवाले से। कुछ आखिरी रात की डिटेल्स मेरे तक पहुंची हैं, अभी पहुंची हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे हर हाल में शेयर की जाए क्योंकि टाइमिंग का काफी डिफरेंस है। बिलाल पाशा की जिस रात को, जिसको मतलब कत्ल कहूंगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस झूठ बोल रही है, हमें तो सच बोलना है, जिस रात को उसको कत्ल किया गया उसका जो मुलाजिम है वो वहां पर मौजूद था और उसको पता था कि क्या मामला चल रहे हैं। पाशा मेरे ख्याल में जो चीजें सिनेरियो हमें समझ आ रहा है, वो मदद के लिए मुसलसल पुकार रहा था और ये कंफर्म पहले किया गया कि बिलाल पाशा जब तक इस दुनिया से चले नहीं गए, उनकी वफात नहीं हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी गई। वो मुसलसल पुकार रहे थे और इन्होंने कहानी सुनाई हुई थी नेट पर पहले ही कि जी वो तो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो इतने डिप्रेस हैं कि वो पागल हो गए हैं। अच्छा, बिलाल के वालिद को ऐसा शायद फील हुआ, कुछ तो था कि उनको लग रहा था कि शायद कुछ गलत होने वाला है। वो सारी रात उस दिन जो है वो कॉल्स करते रहे। उनकी आदत थी कि वो पाशा से बात करके ही सोते थे, मुसलसल जो है वो कॉल्स कर रहे थे। तो बिलाल पाशा जो है वो कॉल उनकी रिसीव नहीं कर रहे थे। उनके पास नंबर, उनके पास मोबाइल होता था, वो बेचारे अपने बाप को बताते थे मेरे साथ क्या गुजर रही है, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मेरे साथ क्या किया जा रहा है। तो वो जब कॉल्स कर रहे थे, क्यों कॉल जो है मुलाजिम जो है वो नहीं पिक कर रहा था, उसने खुद भी कॉल पिक करना बंद कर दिया। आज की वीडियो में इस पर भी हम बात करेंगे। खुला ले ली थी तो फिर तकाजा क्यों किया जा रहा था 50 लाख का? क्यों रोया जा रहा था कि जी मुझे 50 लाख हक महर दें? हक महर की तो मैं बात करूं तो हक महर तो तब दिया जाता है कि जब आप जो है वो तलाक आपकी होती है, शौहर आपको तलाक देता है। बिलाल पाशा ने तो आपको तलाक नहीं दी थी, तो फिर आप जो है आप खुला लेती हैं अपनी मर्जी से। आपको कहा जाता है कि वक्त लें, आपको जो है फैमिली कोर्ट में भी कहा जाता है कि जी थोड़ा सा टाइम ले लें, थोड़ा वक्त ले लें, इस रिलेशनशिप को टाइम दें। लेकिन आपने उस वक्त नहीं सुनी, आपने कहा कि मुझे हर हाल में अभी खुला दें। जब आपने खुला ले ली तो उसके बाद आपने क्यों केस कर दिया कि मुझे 50 लाख रुपया चाहिए? आप जो इनके एक्स ससुर थे उनका क्या रोल है? वो क्यों धमकियां दिलवाया करते थे, वो क्यों दिलाया करते थे और बार बार 50 लाख का रोना क्यों रोते थे? अच्छा जी, बिलाल के नाम पर जी 1 करोड़ का प्लॉट था। 2 करोड़ कर्ज लेने वाले दोस्त जो हैं वो खामोश क्यों हैं, खामोश करवा भी क्यों रहे हैं? और जब इनकी पोस्टमार्टम के हवाले से फैमिली ने, जब नमाज जनाजा हो रहा था वहां पे, जनाजे के बाद लोगों ने पूछा कि जी ये पोस्टमार्टम के हवाले से क्या हुआ, कोई रिपोर्ट आई? तो क्यों कहानी सुना दी गई कि जी पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने हमें कहा है कि अभी देखिए हम आपको बता देंगे और इसकी जल्दी से तस्वीर करें, बॉडी खराब हो रही है। इतनी झूठी कहानियां। कौन है वो शख्स जो है जो इनकी फैमिली के अंदर ही मौजूद है, फैमिली मेंबर नहीं है, बहुत क्लोज है पाशा साहब के, और पाशा साहब अपनी मुताबिक वीडियोस में उनका जिक्र भी करते थे, अक्सर जिक्र करते थे और कहते थे कि मेरी दोस्ती इनसे बहुत पुरानी है। तो वो जो दोस्त हैं वो कहाँ पर हैं? क्या उनका फर्ज सिर्फ इतना ही है कि उनका दोस्त अचानक इस दुनिया से चला गया? बिल्कुल ठीक था, अगले दिन उसने जो है सामान पैक अपना कर लिया था, वो जाने वाला था। एकदम एक बंदा दुनिया से चला जाता है और 5 से 6 दोस्त खामोश बैठे हुए हैं, मुसलसल जो है इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर वीडियोस और तस्वीरें लगा रहे हैं कि वी आर मिसिंग यू पाशा। तो मिसिंग यू पाशा से आगे कुछ भी नहीं है। आपको नहीं लगता कि आपको पाशा के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन नहीं उठा रहे। इससे पता चलता है कि सारी की सारी दाल जो है वो काली है। वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हुकाम बाला तक हमें इस वीडियो को पहुंचाना है, जहां पर हम इस वीडियो के जरिए अपील करें उनसे कि हर हाल में जी कब्र कुशाई करें, पोस्टमार्टम हो, एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम हो और एक डिटेल जो है जांच की जाए, कमेटी बनाई जाए, देखा जाए कि किसने जो है वो बिलाल पाशा का कत्ल किया और इस कत्ल को रंग देने के लिए इतना गंद घोला गया है। वो कौन है जिसको पाशा से मसला था, वो कौन है जिसको पाशा से जो है तकलीफ थी? हैशटैग जी जो है वो भी इस वक्त काफी ज्यादा जो है उसकी जरूरत है ताकि ये हम ट्रेंड में लेकर आए और हुकूमत के वक्त जो है बिलाल पाशा को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पुलिस इस वक्त खामोश क्यों है? पुलिस जो है वो मामला को क्यों नहीं देख रही है? पुलिस बिल्कुल गूंगी बनी हुई है। बिलाल पाशा के जो मुलाजिम है, बाकी मुलाजमीन से तो जो है तफ्तीश की गई, उनको रखा भी गया अपने पास, लेकिन ये जो खास मुलाजिम है जो कि इनके दोस्त का भतीजा है, जिसको तकरीबन 1.5 महीने पहले जो है पाशा साहब के पास रखवाया गया था, इन्होंने जो है, ये गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है, इनको पाशा साहब ने खुद अपने पास रखा था मेरे छोटे काम करने के लिए, पानी चाय हर चीज करने के लिए। तो इनको तो जो है वो बड़ा अटेंटिव होना चाहिए, और जबकि इनकी बेस्ट फ्रेंड का रिश्तेदार भी है, तो फिर इसकी मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे हुआ? इसको ना आवाज आई, इसको ना गन चलने की आवाज आई, इसको ना पता चला कि जी अंदर पाशा के साथ क्या हो रहा है। ये आया, उसके बाद इनकी एक्स वाइफ जो है वो बाहर गई, उसके बाद उनको बुलाया जा रहा था सितंबर अक्टूबर से कि आप आए और ज्वाइनिंग दें, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर चली गई। लोग तो ख्वाब देखते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पैसों का तकाजा करती रही और पाशा के कत्ल से कुछ टाइम पहले वो पाकिस्तान से चली जाती हैं। बहुत सारे मामला हैं, बहुत सारी चीजें हैं और कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, मुसलसल मौजूद। देखिए किसी भी घर में अगर इस तरह से खौफनाक वाकया हो जाए कि एक बंदा बिल्कुल ठीक हो और अचानक से वो दुनिया से चला जाए, उनको समझ ही नहीं आती। और इस फैमिली के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि बड़ी ही हम्बल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले जो है बिलाल पाशा है, उनके वालिद साहब बहुत ही ज़ईफ हैं, 70 साल के उनके वालिद साहब हैं। उनके मुंह में डाल के जो है बातें निकलवाई गई। एक इंटरव्यू एक ऐसे वक्त में कंडक्ट किया गया जब कोई भी इंसान नॉर्मल नहीं होता। अगर मैं जाकर किसी को कहूँ कि जी आप मुझे इंटरव्यू दे दें एक 70 साल के शख्स को, और डेफिनेटली वो नहीं देंगे, वो विलिंग ही नहीं होंगे
एक इनके दोस्त वहां पर मौजूद हैं जो सारे के सारे मामला को देख रहे हैं, हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्होंने जी इंटरव्यूज भी करवाए हैं ताकि ये साबित हो जाए कि बिलाल बादशाह तो पता नहीं वो छुट्टी पे आना चाहता था, वो रेस्ट करना चाहता था, तो आप और हम तो रेस्ट करते नहीं है। आप और हम तो जो है वो तो कभी फ्रस्ट्रेटेड होते ही नहीं अपने काम से। आप और मैं तो कभी अपने माँ बाप को ये बात बोलते नहीं है कि भाई मैं तंग आ गया हूँ, मैंने स्कूल कॉलेज नहीं जाना या मैंने नौकरी छोड़ देनी है। कोई बाहर जो है वो पाशा ही था जिसने ये बात अपने वालिद को बोली, और इन्होंने उनके मुंह में 70 साल के एक बूढ़े शख्स को, ज़ईफ शख्स का, जिसका बेटा जवान बेटा चला गया, वो बेटा जो इनके लिए सब कुछ था, इन्होंने उसके मुंह में डलवा के बातें निकलवाई हैं। पैसों का भी मामला है जी, करोड़ों का मामला है। ये करोड़ों का मामला जो है किसी और ने जो है वो हेरफेर नहीं की हुई। बिलाल पाशा के पास कुछ पैसे थे, वो पैसे उन्होंने अपने दोस्त को दिए थे। उनके वालिद साहब को भी पता है इस बात का, लिखत पढ़त हुई है या नहीं हुई है, वो पैसे डेफिनेटली वापस तो अब होंगे नहीं। एक प्लॉट का मामला भी था, 50 लाख की कहानी भी थी। 50 लाख उनकी एक्स वाइफ मांगती थी और उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि किसी सूरत में नहीं दूंगा, तो उन्हें खुला लिया, मैं किस जो है सूरत से दे सकता हूँ। और जो कहानी सुनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिलाल पाशा अपनी बीवी की वजह से फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि उनकी जो है उन्होंने खुला ले ली, तो भाई अभी खुला नहीं ली। उनकी तलाक को, सेपरेशन को, इस शादी को खत्म हुए हुए बहुत वक्त हो चुका है और वो आगे बढ़ चुके थे, अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन कर चुके थे और बहुत जल्द और भी उनके मामला बहुत अच्छे होने जा रहे थे। 2 साल से एक बंदा काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा पैशनेट था, बहुत ही ज्यादा अपने काम को लेकर मोहब्बत करने वाला इंसान था। मैं फिर ये सवाल करूंगी, जिन वीडियोस में पाशा ने अपने उन दोस्तों को अपना भाई, अपना जिगर, अपना दिल कहा है, वो दिल जिगर फेफड़े कहाँ हैं इस वक्त? वो क्यों नहीं बोल रहे? वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? मैं नहीं जानती बिलाल पाशा को, ना मैंने आज से पहले उनकी वीडियो देखी थी। जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, मुझे नजर आया कि एक इंसान के जो है कत्ल को, भयानक कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैंने इस पर काम करना शुरू किया। तो वो दोस्त जो पाशा को बहुत अच्छे से जानते हैं, पाशा उनको भाई बोलता था, अपना सब कुछ बोलता था, वो खामोश क्यों है? किसके कहने पे खामोश है? क्यों शफाफ इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा उन्होंने नहीं किया? क्या 2 तस्वीरें लगा के, 4 टिकटॉक बना के आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? आप किस तरह से जो है पाशा को फेस कर पाएंगे? आप क्या जवाब देंगे? अपनी जमीन को क्या जवाब देंगे? आपकी मोहब्बत, आपका जो इश्क, आपकी दोस्ती इतनी थी, बेऔकात थी, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक का खुलासा करेंगे। इस सब जी हुकूमत वक्त से मुतालबा करती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती हूँ, एक बड़ा ही टैलेंटेड इंसान था, उसको नोटिस लीजिए। आर्मी चीफ से मैं मुतालबा करती हूँ, सर आप यंग जनरेशन को जो है मोटिवेट करते हैं, और पाशा भी यही कर रहा था, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। आप देखें एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया में किस तरह से एक प्लान मर्डर किया गया है, उस प्लान मर्डर को इन्होंने जो है खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान का एक होनहार ऑफिसर जो है इस दुनिया में नहीं है। प्लीज इसका नोटिस लीजिए और दरिंदों को कैफे किरदार तक पहुंचाएं।